एतत् नाटकं प्राच्य पौरस्त्यैः समीक्षकैः बहु प्रशंसितम्। एतन्नाटकम इस अभिज्ञान शाकुंतलम के लिए प्राच्य, पौरस्त, पश्चिमी और पूर्वी समीक्षकों के द्वारा बहु प्रशंसितम बहुत प्रशंसा की गई है कि शाकुंतल अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। विज्ञान शाकुंतलम नाटक की पूर्वी और पश्चिमी विद्वानों ने समीक्षकों ने बहुत प्रशंसा की है। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। वस्तुतः वास्तव में कालिदास मूर्धन्यतम उच्च कोटि के सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि अस्ति कवि हैं। एकता तस्य कृतिषु काव्य उचित गुणानां समाहारः दृश्यते। एक तरफ तस्य कृतिषु उनकी रचनाओं में काव्य उचित गुणानाम काव्योचित गुणों का समाहार सम्मेलन दृश्यते दिखाई देता है। एक तरफ उनकी कृतियों में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है अपरतः च और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता तत्र राजते। भारतीय जीवन पद्धति के सभी अंगों का वहाँ वर्णन किया गया है। एक तरफ तो कालिदास की रचनाओं में एक तरफ उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहार दिखाई देता है और दूसरी तरफ भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता भी वहाँ दिखती है। काव्य उत्कर्ष दृष्टया काव्य प्लस उत्कर्ष काव्य के उत्कर्ष की दृष्टि से तस्य काव्येषु उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष कस्य प्लस अपि किसी के भी सहृदय के चित्तम आवर्जयितुम हृदय को आकर्षित करने में पारंगत है परिपूर्ण है। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष किसी भी सहृदय के हृदय को आह्लादित करने के लिए काफ़ी है। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी इव आचरति। प्रकृति भी स्वजड़त्वं अपनी जड़ता को विहाय छोड़ करके सर्वत्र सभी जगह मानव सहचरी इव मानव की सखी की भांति आचरण करती है कि प्रकृति भी वहाँ उनके काव्यों में अपनी जड़ता को छोड़ करके सभी जगह मानव की साथी की भांति आचरण करती है। जैसे कि रघुवंशे दिग्विजयार्थम प्रस्थितस्य रघोः सभाजनं वनवृक्षाः प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंश महाकाव्य में दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हुए रघो पर सभाजनम वन वृक्षाः सभाजन भी और वन के वृक्ष भी प्रसून वृष्टि भी फूलों की वर्षा प्रसून फूल वृष्टि भी वर्षा फूलों की वर्षा संपादयन्ति करते हैं। तो प्रकृति भी वहाँ पर जब राजा रघु दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं तो सभाजन तो उनके ऊपर फूल बरसाते ही बरसाते, वन के वृक्ष भी उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। मेघदूत में विरह उत्कंठितस्य विरह से व्याकुल यक्ष के प्रेम व्योवलताया अद्वितीया सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघदूत में विरह से व्याकुल यक्ष की प्रेम की व्याकुलता की अद्वितीय सृष्टि दिखाई देती है।
तत्र वहाँ बाह्य अंतः प्रकृतयोः मर्म स्पृग वर्णनम अस्ति। तत्र वहाँ बाह्य और अंतः प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्टि या कवि की दृष्टि में मेघा मेघ बादल धूम ज्योति सलिल मर्ताम सन्निपातो न भूत्वा। धूम धुआं ज्योति प्रकाश सलिल जल मर्ताम हवा का सन्निपात सम्मिश्रण न भूत्वा न होकर के एक संवेदनशील मानव की भांति प्राणी अस्ति प्राणी है। कि मेघदूत ने कवि की दृष्टि में मेघदूत में कवि की दृष्टि में मेघ जो है बादल जो है धुआं प्रकाश जल और हवा का सम्मिश्रण न होकर एक संवेदनशील मानव की भांति प्राणी है। स रामगिरे वो रामगिरी से लेकर अलकाभ्याम यावत स रामगिरे आरभ्य अलकाम यावत वह रामगिरी से लेकर के अलकाम अलकापुरी तक। यस्य कस्यापि सन्निधम लभते तस्मै हर्षोल्लासौ वितरति। यस्य कस्यापि जिस किसी के भी सन्निधि पास में लभते प्राप्त होता है तस्मै उसमें हर्ष और उल्लास बांटता है। कि वो बादल रामगिरी से लेकर के अलकापुरी तक जब तक जाता है तो जिस किसी का पास जाता है उसमें हर्ष और उल्लास ही बांटता है। शाकुंतल नाटके अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काले पतिगृह गमन काल पर पतिगृह को जाने पर शकुंतला के पतिगृह पर जाने पर आश्रम पादपाह आश्रम के पौधे स्वभगिन्यै अपनी बहन शकुंतलायै शकुंतला के लिए आभरणानि आभूषण समर्पयन्ति समर्पित करते हैं। शाकुंतल नाटक में पतिगृह गमन काल पर शकुंतला के लिए आश्रम के पौधे अपनी बहन शकुंतला के लिए आभूषण समर्पित करते हैं। हरिण आर्भकः तस्य मार्ग अवरोधम कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हरिण आर्भका हिरण का बच्चा तस्याह उसके मार्गावरोधम मार्ग प्लस अवरोधम मार्ग को रोककर अवरोधम कृत्वा मार्ग को रोककर स्वकीयम अपना निश्चल प्रेम प्रकट करता है। एवमेव इसी भांति नद्याः नदियाँ प्रेयस्या इव आचरन्ति प्रेयसी की भांति आचरण करती हैं। सूर्य अरुणोदय वेलायाम उगने की बेला में स्वप्रियतमायाः नलिन्या अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार बिंदु रूपाणी तुषार बिंदु ओस की बूंदों के रूप के अश्रूणी आंसुओं को स्वकरई अपने हाथों से परिमृजति पोंछता है। सूर्य अरुणोदय बेला में अपनी प्रियतमा नलिनी के तुषार बिंदु रूपी अश्रुओं को अपने हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगीरसा श्रृंगारो अस्ति। कालिदास जी के काव्यों का अंगीरस यानी प्रधान रस श्रृंगारो अस्ति श्रृंगार है। कालिदास के काव्यों का मुख्य रस तो श्रृंगार है। तस्य पुष्टि अर्थम उसी की पुष्टि के लिए यानी उसी को और अच्छा करने के लिए करुण आदि अन्य रस अंगभूता उसके सहायक हैं। उसको ही बढ़ाने के लिए उसी की पुष्टि के लिए करुण आदि रस अन्य जो रस हैं उसमें वो उसके सहायक रस हैं। रसानुरूपम रस के अनुरूप क्वचित प्रसादा कहीं पर प्रसाद शैली क्वचित च माधुर्यम और कहीं पर माधुर्य तस्य काव्योत्कर्षे सहाय्यम कुरुता उनके काव्य उत्कर्ष की सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्विषयेव सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदासस्य कालिदास के वाग्विषयेव वाणी की बस में होकर के सर्वत्र सभी जगह अनुवर्तते पीछे चलती है। यानी कि वैदर्भी रीति कालिदास को विशेष प्रिय है तो वो उनके ही अनुसार आचरण करती है। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी के बस में होकर ही सर्वत्र दिखाई देती है। अलंकार योजनायाम कालिदासा अद्वितीया
और अलंकार योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति उपमा योजनायाम् एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यमाख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदीनाम् अलङ्काराणां विनियोगः तेन अतीव सहजतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य इत्युक्ति, ऐसी उक्ति है कि उपमा कालिदासस्य, कालिदास जैसी उपमा किसी की भी नहीं है, इसलिए ये उक्ति ही बन गई है कि उपमा कालिदासस्य, उपमाएं हैं तो सिर्फ कालिदास की। तो उपमा योजनायाम एवं, उपमा की योजना में कालिदास की वैशिष्ट्यमाख्याति विशेषता कही जाती है। उपमा कालिदासस्य इस उक्ति के अनुसार उपमा की योजना ही कालिदास की विशेषता कही जाती है। तथापि फिर भी उत्प्रेक्षा और अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का भी उन्होंने अलंकारों का विनियोग तेन उनके द्वारा अतीव सहजता से किया गया है। कि यद्यपि उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति के अनुसार उपमा की योजना ही कालिदास की विशेषता है, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों का विनियोग उनके द्वारा बहुत ही सरलता सहजता से किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुन्तले वस्तुविन्यासः अनुपमा, चरित्रचित्रणं सर्वथा अनवद्यं, संवादशैली संप्रेषणीया अस्ति। कालिदासस्य, कालिदास के नाट्यकृतिषु, नाटकों में विशेषता शाकुंतले, और विशेष रूप से शाकुंतल में, अभिज्ञान शाकुंतल में वस्तु विन्यास अनुपम है, चरित्र चित्रण सर्वथा नवीन है, संवाद शैली संप्रेषणीय है। सममेव, इसी प्रकार से भारतीय संस्कृतिम अनुमतानाम, भारतीय संस्कृति के अनुसार धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ और काम मोक्ष जो भारतीय संस्कृति के मूल हैं, तो इन मानव मूल्यों के प्रकाशनम, प्रकाशन में कालिदासस्य वैशिष्ट्यमस्ति, कालिदास की विशेषता है। कि इसके साथ ही कालिदास की ये भी विशेषता है कि भारतीय संस्कृति का जो मूल है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन मानव मूल्यों के प्रकाशन में भी उन कालिदास की विशेषता है। आश्रम वासिनी शकुंतलाम निर्वर्ण्य मनसि काम प्ररोहम अनुभूय दुष्यंतः तावत् शांतिम न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितये इति न अवैति। कि शकुंतला को देख करके मनसी, मन में काम प्ररोहम अनुभूय, प्रेम हो अनुभव करने पर भी दुष्यंत तावत् शांति ना लभते, तब तक शांति नहीं प्राप्त करते हैं, यावत ताम, जब तक कि वे उसको, शकुंतला को क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के विवाह करने योग्य विश्वामित्र की दुहिता पुत्री को इति इस प्रकार ना अवैति नहीं जान लेते। कि उसके बावजूद, जबकि वो शकुंतला को देखकर उसके प्रति प्रेम अनुभव करते हैं दुष्यंत, फिर भी वो उसके बारे में ये जरूर पता लगा लेते हैं कि वो विश्वामित्र की पुत्री है, तो क्षत्रिय के लिए वो उससे परिग्रह ग्रहण करने योग्य है। कि दुष्यंत शकुंतला को देखकर मन में काम प्ररोहम अनुभूय, प्रेम अनुभव करने पर भी दुष्यंत तावत, तब तक शांति को ना लभते, नहीं प्राप्त करते हैं, यावत ताम, जब तक कि वे उसको क्षत्रिय परिग्रह क्षमा, क्षत्रिय के परिग्रहण योग्य विश्वामित्र से दुहिताम इति, कि ये विश्वामित्र की पुत्री है, ये नहीं जान लेते। कर्णवस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृतः विवाह उभौ अपि तावत् प्रताड़यति, यावत् एकतः शकुंतला मरीचाश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञाजनितं कलुषं न क्षालयति, अपरतः दुष्यन्तः अंगुलीयलाभेन लब्धस्मृतिः सत्वृषं पीड्यमानः प्रायश्चित्ताग्नौ आत्मशुद्धिं न कुरुते, तदनन्तरम् एव तयोः दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषं भवति, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते।
कण्वस्य अनुज्ञां विना, ऋषि कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से कृतः किया हुआ विवाह उभौ अपि दोनों को ही तावत तब तक प्रताड़यति परेशान करता है, यावत एकता जब तक कि एक तरफ शकुंतला मरीचि के आश्रम में तपश्चरणेन तपस्या करते हुए अवज्ञा जनितम कि पिता की अवज्ञा कर रूपी कलुषम पाप को न छालयति, नहीं धो लेती। अपरतः दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुलीय लाभेन, अंगूठी मिल जाने से लब्ध स्मरण आने पर शतभृशम पीड्यमाना, स्मृति आने पर भृशम बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए, प्रायश्चित अग्नौ, प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि न करते, अपनी आत्मशुद्धि नहीं करते। कि उन दोनों ने जो गलत किया है उसको कालिदास ने उसका प्रायश्चित करवाया है उनको इस तरह से कि कण्वस्य अनुज्ञां बिना, ऋषि कण्व की आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से किया गया विवाह उन दोनों को तब तक प्रताड़ित करता है कि जब तक कि एक तरफ शकुंतला मरीचि के आश्रम में तपस्या के द्वारा अवज्ञा जनित पाप को नहीं धो लेती और दूसरी तरफ अंगूठी मिल जाने से स्मृति आने पर बहुत ज़्यादा पीड़ित होकर दुष्यंत प्रायश्चित की अग्नि में आत्मशुद्धि नहीं कर लेते। तद अनंतरम एव, इसके बाद ही तयोः उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुषम निष्पाप भवती होता है, पुत्रोपलब्धौ च परिणमते, और पुत्र प्राप्ति में परिणित होता है। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जनजीवनस्य उदात्त आदर्शानां सम्यक् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण तथा करोति इस प्रकार किया है यथा जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शनम भवेत, सम्यक भली भांति दिग्दर्शन भवेत होबे। रघुवंश में कालिदास ने रघुवंशियों का चित्रण ऐसा किया है जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शों का सम्यक दिग्दर्शन होबे। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिम आहरन्। रघुकुल में उत्पन्न राजानः राजन प्रजाक्षेमाय प्रजा के कल्याण के लिए बलिम आहरन् बलिदान देते हैं। मित संयत भाषिणः ते मित संयत भाषणे, वे संयमित बोलने वाले सदा सत्यनिष्ठा आसन, सदा सत्यनिष्ठ थे। वे संयमित बोलने वाले सदा सत्यनिष्ठ थे। यशः कामः ते, यशा कामास्ते, यश की कामना करने वाले ते वे सब यश की कामना करने वाले। तदर्थम उसके लिए प्राणान अपि, प्राणों को भी त्यक्तुम त्यागने के लिए सदैव उद्यता अवन, सदैव उद्यत रहते थे। यश की कामना करने वाले वे उसके लिए प्राणों को भी त्यागने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। केवलम संत्यर्थे ते गृहमेदिनो बभूव, केवल संत्यर्थे संतान के लिए ते वे सब गृहमेदिनो बभूव, गृहस्थ बनते थे। केवल वे संतान उत्पत्ति के लिए ही गृहस्थ बनते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवे बाल्यावस्था में विद्यार्जन, यौवने रंजनम युवावस्था में आनंद, वार्धक्य और बुढ़ापे में मुक्ति अर्थम मोक्ष के लिए, मुनिवद आचरणम मुनियों के भांति आचरण, तेषाम व्रतम आसीत उनका नियम था कि बाल्यावस्था में विद्यार्जन करेंगे, यौवन में
आनंद पूर्वक रहेंगे और बुढ़ापे में मुक्ति के लिए मुनियों की भांति आचरण करेंगे। बाल वृद्ध वनितादीनां यदा आचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत्सर्वा भारतीय संस्कृति गौरवम अनुरूपम एव। बाल बच्चों का, वृद्ध बूढ़ों का, वनिता महिलाओं का, आदिनाम आदि का यदा आचरण जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपितम निरूपित है, तत्सर्वथा वो हमेशा भारतीय संस्कृति और उसके गौरव के अनुरूप ही है। बूढ़े बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित किया गया वो सब भारतीय संस्कृति और उसके गौरव के अनुरूप ही है। आहिमवतः सिंधु वेलायां यावत् विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धः। आहिमवत हिमालय से लेकर के सिंधु वेलाम यावत सागर तक, अर्थात कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हिमालय से लेकर सागर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विकीर्णा फैली हुई भारत की गौरव गाथा कालिदासेन कालिदास के द्वारा स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में उपनिबद्धा लिखी गई है, बांधी गई है। रघुवंश में, मेघे मेघदूत में, कुमार संभवे च और कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागानां विभिन्न भूभागों का, गिरि कानन आदि नाम गिरि पर्वतों का, कानन वनों का, आदि का पर्वतों और वनों आदि का, यादृक जैसा, स्वाभाविक, मनोहारी च और मनोहारी, चित्रणम लभ्यते चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा अपनी आँखों के अनअवलोक्य बिना देखे, तद वो असंभवम अस्ति असंभव है। कि रघुवंश में, मेघदूत में, कुमार संभव में भारत देश के विविध भूभागों का, वनों का, पर्वतों का, वनों आदि का जैसा स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण उनकी रचनाओं में प्राप्त होता है, वैसा वर्णन अपनी आँखों से देखे बिना असंभव है। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रणयति। इस प्रकार से, तथाविधम इस प्रकार से, तस्य देश प्रेम उनका देश प्रेम, तस्य काव्य उत्कर्षम उनके काव्य के उत्कर्ष को समुद्रणयति और मजबूत बनाता है, और ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाता है और मजबूत बनाता है। संतु तत्र अनल्पा संस्कृत कव्या, संतु हैं तत्र वहाँ, अनल्पा माने जो अल्प ना हो, अर्थात बहुत सारे, कि बहुत सारे संस्कृत के कवि हैं। किंतु कस्यापि कोई भी कालिदासेन साम्यम न अस्ति, किंतु कोई भी कालिदास के जैसा नहीं है। साम्यम समान जैसा, किंतु कस्य अपि कोई भी कालिदास के जैसा न अस्ति नहीं है। साधु उक्तम केनचित, साधु ठीक ही, उक्तम कहा है, केनचित किसी, कालिदास अनुरागिणा कालिदास के प्रेम अनुरागी ने, प्रेम करने वाले ने ठीक ही कहा है। पुरा कवीनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदासः अद्यापि तत्तुल्य कवेः अभावाद अनामिका सार्थवती बभूव। कि पूरा प्राचीन समय में कवियों के गणना प्रसंगे गिनती करने पर कनिष्ठिका अधिष्ठित कालिदासः, कनिष्ठिका हाथ की जो सबसे छोटी उंगली है, इधर से गिनती शुरू की गई है तो कनिष्ठिका पर कालिदास का नाम आया, सबसे पहले कालिदास का नाम आया। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, आज भी, तत्तुल्य उनके बराबर, कवेह कवि के, अभावात अभाव से, अनामिका उंगली, कनिष्ठिका के बाद जो आने वाली उंगली उसका नाम अनामिका होता है, सार्थवती बभूव अपने नाम को सार्थक करने वाली रह गई, अर्थात अनामिका पर किसी का नाम ही नहीं है तो अनामिका ही रह गई है। कि प्राचीन समय में कवियों के गणना प्रसंग में, कवियों की गिनती पर कनिष्ठिका पर कालिदास हैं,
तनिष्ठिका पर कालिदास का नाम आया है और आज भी उनके जैसे कवि के अभाव में अनामिका उंगली ने अपना नाम सार्थक किया, अर्थात अनामिका पर किसी और कवि का नाम नहीं आया, इसलिए अनामिका का नाम अनामिका ही रह गया है। तो आज भी उनके जैसे कवि के अभाव में अनामिका ने अपना नाम सार्थक किया है।